हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द एलएन ऑनलाइन प्रोग्राम। आज हम इसी तरीके की एक और प्रॉब्लम को समस्या पे डिस्कस करने वाले हैं जहां पे बच्चों को बहुत दिक्कत आती है। कई सारे बच्चे इस क्वेश्चन को पूछते हैं, बहुत सारे बच्चे प्रॉब्लम से जूझते रहते हैं। तो आइए देखते हैं प्रॉब्लम और फिर उसके सॉल्यूशन। तो बच्चों, प्रॉब्लम जो हमने देखी है वो ये है कि हाउ टू डील विथ न्यूमेरिकल्स इन फिजिक्स। फिजिक्स में जो न्यूमेरिकल की बात है ना, देखो कई लोग रिलेट कर पा रहे होंगे कि हाँ यार, ये तो मेरी भी प्रॉब्लम है, हो रहा है। तो बच्चों देखिए, होता है फिजिक्स में न्यूमेरिकल से काफी डर लगता है बच्चों को, बट ये सब शुरू में होता है, स्टार्टिंग में होता है, जब तक कि बच्चे प्रैक्टिस नहीं करते हैं। जब प्रैक्टिस बढ़िया करने लगते हैं, धीरे 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 डर खत्म होता चला जाता है। ठीक है, तो न्यूमेरिकल जो है वो हमें ऐसा नहीं बनाना है माइंड में कि यार न्यूमेरिकल्स आ गया तो कुछ बहुत भयंकर आ गया है। इस चीज को धीरे धीरे कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए मैं आपको बताता हूँ। एक राइट एटीट्यूड आपका बनता चला जाएगा न्यूमेरिकल की तरफ और आप बहुत अच्छा परफॉर्म करते चले जाएंगे। तो आइए देखते हैं इस प्रॉब्लम के निदान सॉल्यूशन, देखते हैं, बात करते हैं। पहला बच्चों ये है, डोंट गेट अफ्रेड ऑफ न्यूमेरिकल्स। ठीक है, जो डर लगता है ना उसको मिटाना है, हमें डरना नहीं है। मन में विश्वास आपको रखना है कि अभी तो डर लग रहा है पर आगे कैसा न कैसे डर मिटेगा। सर ने कहा है मिटेगा मतलब मिटेगा। ठीक है, तो डरना नहीं है। न्यूमेरिकल जब भी हम अप्रोच करेंगे ना, पहले डर अगर रहेगा तो हम फिर वही बात हो जाएगी, गलतियां करते रहेंगे। डर हटाइए, आपको ये भरोसा होगा कि अरे ठीक है, अभी नहीं तो कभी ना, एक पहले अटेम्प्ट में नहीं तो दूसरे अटेम्प्ट में हम सीख जरूर जाएंगे। ठीक है, तो ये हिम्मत रखनी है। ठीक है, फिर इसके बाद योर फियर, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपके लिए लिखकर लेकर आया हूं। योर फियर ऑफ न्यूमेरिकल, जो न्यूमेरिकल का डर है ना आपके अंदर, इट विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ न्यूमेरिकल्स यू सॉल्व। आ गई बात समझ में? ज्यादा न्यूमेरिकल सॉल्व करते जाएंगे, डर कम होता चला जाएगा। बात समझ में आ रही? तो जिन बच्चों ने बहुत है ना, चाहते हैं ना कम न्यूमेरिकल करूं और मैं पूरा कर लूं, थ्योरी ज्यादा कर लूं, उनका डर बच्चों बना रहेगा। कम न्यूमेरिकल है तो डर बना रहेगा। ज्यादा न्यूमेरिकल सॉल्व करो, जो भी कॉन्सेप्ट है वो न्यूमेरिकल यानी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन से अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपका डर बहुत कम होता चला जाएगा, कॉन्फिडेंस बढ़ता चला जाएगा। और बच्चों यकीन मानिए, ये सब 1.5 मंथ, 1.5 महीने तक ही होता है, डर लगता है। उसके बाद बच्चे ना यूज्ड टू हो जाते हैं न्यूमेरिकल के और फिर उनको मजा आने लगता है, धीरे धीरे कॉन्फिडेंस बढ़ता है इन चीजों में। ठीक है, तो प्रैक्टिस ओरिएंटेड हमें रहना ही रहना है। ठीक है, और देखते हैं, ऑलवेज ट्राई टू अटेम्प्ट द न्यूमेरिकल्स इररेस्पेक्टिव ऑफ करेक्ट आंसर। ठीक है, तो देखिए बात को समझिए, मैं क्लास में एक बात कहता हूं, आपको क्वेश्चन जरूर सॉल्व करना है। ठीक है, सही हो चाहे गलत उसकी चिंता नहीं करनी है। फिजिक्स को मतलब सीखना है। राइट तरीका क्या है? ट्राई द क्वेश्चन, अटेम्प्ट द क्वेश्चन। भूल जाओ आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा, उससे मतलब नहीं है। अगर आपने आधे से ज्यादा क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया, सॉल्व किया, उसकी कहानी स्टोरी को समझा, तो जब डिस्कस होगा, देखिए आंसर आया चाहे नहीं आया, मैं एक बात हमेशा क्लास में कहता हूं, जिसका आंसर आया वो भी सीखेगा और जिसका आंसर नहीं आया या गलत हुआ वो और ज्यादा सीखेगा। मैंने बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल दी बच्चों, ध्यान रखिएगा, इस बात को मन में बैठा लीजिए अच्छे से। तो जिसका गलत आएगा ना वो और ज्यादा सीखेगा बच्चों। ठीक है, उसको भी पता था अच्छा गलत ये था और सही ये होता है, ऐसे सही करते हैं। तो बच्चों ऐसे धीरे धीरे कॉन्फिडेंस बढ़ता है, ध्यान रखिएगा। इसलिए हमें चिंता नहीं करनी है। फिजिक्स सीखना है, ट्राई कर लो क्वेश्चन को। आंसर आए नहीं आए उससे नहीं सीखते हैं फिजिक्स, ट्राई करने से सीखते हैं फिजिक्स। ठीक है, तो वही मैंने लिखा है, आंसर के लिए चिंता ना करें। गलत आएगा तब भी सीखेंगे, सही आएगा तब भी सीखेंगे, गलत आएगा तो और ज्यादा सीखेंगे, आज नहीं तो कल सीखेंगे जरूर। ठीक है, तो रुकना नहीं है हमें, है ना। और देखते हैं बच्चों, डिवोट मैक्सिमम 10 से 15 मिनट्स फॉर एवरी क्वेश्चन पर अटेम्प्ट। तो देखिए बात समझिए, कई बार होता है सर टाइम कितना दें क्वेश्चन को, ये एक बहुत कॉमन क्वेश्चन है न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय कि एक क्वेश्चन को कितना टाइम दिया जाए। देखिए बच्चों, पूरे ईयर 1 साल का कोर्स, 2 साल का कोर्स है तो 2 साल में हमें इतने सारे न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं। अगर एक क्वेश्चन पे बहुत ज़्यादा टाइम हम देते चले जाएंगे तो फिर हम लिमिटेड नंबर ऑफ न्यूमेरिकल्स ही कर पाएंगे। इसलिए हमें हमारे माइंड में क्लियर रखना है कि एक क्वेश्चन को 10 मिनट्स अराउंड या 15 मिनट्स तक, हम 10 to 15 मिनट्स की एक रेंज रखें, इसमें एक अटेम्प्ट हो जाना चाहिए। सॉल्व करें, मेहनत कर लें, नहीं आ रहा है तो होता ना, थोड़ा सा एंगल चेंज करके सोचें माइंड में, यार ऐसा नहीं किसी और तरीके से सोच लेते हैं, ऐसा भी आ सकता है आंसर। तो अगर नहीं आया आंसर, दिक्कत आ रही है, उसको रखो 10 to 15 मिनट्स बाद, फिर कोई और अप्रोच से सोचो और एक और बार अटेम्प्ट कर लो। कोई भी क्वेश्चन को 2 बार ही अटेम्प्ट करें, उससे ज़्यादा नहीं करना है। 10 to 15 मिनट्स हमने लिखा है एक अटेम्प्ट के लिए किसी क्वेश्चन पे। ठीक है, कुछ क्वेश्चन ईजी जल्दी हो जाएंगे, ये रेंज दी है हमने, इसमें टफ क्वेश्चन भी आ गए। और बच्चों 2 बार अटेम्प्ट करने के बाद जब नहीं बनता है तो फिर आपको उसको अपनी क्लास में डिस्कस करना है। तो हमने ये लिखा है, आफ्टर दैट आस्क इन क्लास और द डाउट क्लास। अगर आपकी क्लास चलती है, वहाँ डिस्कशन हो रहा है, उस क्वेश्चन का आ रहा है नंबर, तो आप उसे पूछिए। हो सकता है पीछे चल रहे हो, उसका डिस्कशन हो चुका हो, ठीक है, और फिर आपने आज किया और आज पूछना है तो फिर डाउट क्लास में पूछिए। तो कहने का मतलब ये है, अगर आपने अटेम्प्ट करना बहुत जरूरी, अटेम्प्ट कर लिया है ना, आगे आंसर तो खुश हो जाइए, नहीं आया है तो फिर डिस्कस कर लीजिए इसको। ठीक है, तो वहां दोनों केस में सीखेंगे आप, गिव अप नहीं करना है, बस ये ध्यान दीजिएगा, है ना। और इसके बाद देखिए कुछ और चीजें भी हैं
यू कैन डिस्कस विद कलीग्स ऑल्सो, आपके जो फ्रेंड्स हैं, क्लासमेट्स हैं, कलीग्स हैं, उनसे आप डिस्कस कर सकते हैं। इसमें भी रहता है कि जब डिस्कशन से होता है तो बड़ा अच्छा लगता है, किसी और की अप्रोच से कोई नया मेथड भी मिल जाता है कि इसको ऐसे नहीं ऐसे कर सकते थे, शॉर्ट मेथड मिल जाते हैं कई बार, है ना। और एक और सबसे खास बात बच्चों, यू कैन हेल्प अदर कलीग्स ऑल्सो फॉर बेटर रिमेम्बरेंस। देखिए मैं एक बात कहता हूँ क्लास में कि अगर आपको याद करना है ना अच्छे से, तो भाई किसी को शिकार को मतलब शिकार ढूंढो और उसको पढ़ा दो, समझ गए। पढ़ाने का मतलब है अगर आप किसी को पढ़ा दोगे ना थोड़ा बहुत ये, तो उसको याद रहना रहे, आपको जरूर याद रहेगा। बच्चों ये बहुत गोल्डन फंडा है जो मैं क्लास में अपनाता हूँ। जो इसको करते हैं ना, किसी को पढ़ा दिया तो बोलता सर मुझे तो आ गया, उसको आया नहीं, मुझे पता नहीं पर मुझे आ गया सर। क्योंकि बच्चों ऐसा होता है, मन में डर रहता है कि उसने कुछ पूछ लिया तो दिमाग इतना फास्ट भागता है कि आप उसका आंसर दे ही देते हैं कहीं ना कहीं से। तो बच्चों किसी को पढ़ा दोगे या बता दोगे तो आपको बहुत अच्छे से आ जाएगा, भले ही दूसरे जिसको समझाया उसको आए चाहे ना आए, आपको बहुत अच्छे से आएगा। करके देखिएगा मेरी इस वाली जो मैंने आपको पॉइंट बोला, ये बहुत बहुत रिजल्ट ओरिएंटेड पॉइंट है, ठीक है। तो ठीक है बच्चों, तो ये मैंने आपको पॉइंट्स बताए हैं इसको लेकर के, ठीक है। इन सब चीज़ों को अगर आप ध्यान देंगे तो न्यूमेरिकल में मुझे पूरी उम्मीद है कि आपका डर कम होगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, परफॉर्मेंस आएगा एंड यू विल रॉक द सब्जेक्ट, ठीक है। और सिलेक्शन जरूर लेकर के आएंगे आप, है ना। तो बच्चों इन्हीं प्रॉब्लम्स का डिस्कशन इसी तरीके से और भी चलता रहेगा। ये छोटी छोटी प्रॉब्लम है, जहाँ जहाँ प्रॉब्लम बच्चों को आती है ना, बच्चे वहाँ परेशान रहते हैं, तो उसको लेकर के हम इस सीरीज़ में आपके पास आ रहे हैं। मुझे पूरी उम्मीद है आपके लिए ये सीरीज़ बहुत फ़ायदेमंद हो रही होगी। तो बच्चों स्टे ट्यून्ड, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।